हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फ्लेक्शन। सो पंजाब पुलिस की तरफ से रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आ चुकी है टेक्निकल एंड सपोर्ट सर्विसेज केडर में। तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डेट्स बता देती हूँ। जो कांस्टेबल की एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 9 सितंबर 2021 है, यानी कि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 29 सितंबर 2021 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लिंक्स दिए गए हैं इसका, जो पंजाब पुलिस का जो वेबसाइट है उसका, और कहाँ पे आपको अप्लाई करना है उसका। तो मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, ये जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है ये ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल 2340 वैकेंसी है। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। वेमेन के लिए सेपरेट वैकेंसी लिखा हुआ है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 688 वैकेंसी है, वेमेन के लिए 273 है, और इसी तरीके से आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं इस टेबल में। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट इन 20 डोमेन्स एंड स्पेशलाइजेशन फंक्शन। तो यहाँ पे आपको ना अलग अलग डोमेन्स दिया गया है, किस डोमेन में आप अप्लाई करना चाहते हो, और पर्टिकुलर डोमेन में यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी दिया गया है। हर डोमेन में आप मल्टीपल स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी गिवन है, सो आपको वो चूज़ करना होता है। यहाँ पे IT के लिए मैक्सिमम 3 स्पेशलाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो डोमेन है उसमें अगर मैक्सिमम 2 स्पेशलाइजेशन है तो आप 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि मल्टीपल स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मल्टीपल स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, और आपका जो कट ऑफ आता है मेरिट लिस्ट का वो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के लिए डिफरेंट आता है। सो स्पेशलाइजेशन वाइज या फंक्शन वाइज यहाँ पे वैकेंसी गिवन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पे स्केल की, आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। कांस्टेबल पोस्ट की जो सैलरी होगी, बेसिक पे जो होगी वो 19,900 रुपीज़ होगी। ओके, एसेंशियल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर कैंडिडेट्स की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, मतलब आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफिल करने होंगे, तभी आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 to 28 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी, और 1 जनवरी 2021 कैलकुलेशन डेट है, इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन है, बट ये आपके पंजाब गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे गिवन है। मेल एंड फीमेल के लिए हाइट का क्राइटेरिया क्या है। सो मेल के लिए 5 फीट 4 इंचेस एंड फीमेल के लिए 5 फीट कम से कम होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में, किसी भी स्ट्रीम या किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन एंड स्पेशलाइजेशन वाइज डिटेल में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। लाइक अगर हम IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज से डोमेन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री यहाँ पे मांगा गया है, जो कि 3 साल का कम से कम हो, या फिर मास्टर डिग्री। और ये जो है किस फील्ड में होना चाहिए वो भी यहाँ पे गिवन है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशंस, इसी तरीके से सारे स्पेशलाइजेशन गिवन है जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। तो ये श्योर है कि आपको पंजाबी लैंग्वेज आनी चाहिए, और अगर नहीं भी आती है तो मेट्रिकुलेशन में आपका पंजाबी लैंग्वेज या पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि कंपलसरी है। इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिसे आपको फुलफिल करना होगा। सो अप्लाइंग इन स्पोर्ट्स पर्सनस कैटेगरी, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सनस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ डिसिप्लिन गिवन है, इन डिसिप्लिन से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट है तो उसके लिए मैक्सिमम 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक ओलंपिक्स गेम की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आपने गोल्ड मेडल जीता है देन आपको 50 मार्क्स ग्रांट किया जाएगा, और सिल्वर मेडल के लिए 48 मार्क्स, ब्रॉन्ज मेडल के लिए 46 मार्क्स, एंड पार्टिसिपेशन अगर आपने सिर्फ किया है तो आपको 40 मार्क्स दिया जाएगा। इसी तरीके से वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, सारे जो गेम्स है जहाँ पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं वो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो 2 फेजेस में होंगे। पहला जो फेज़ होगा उसमें टेस्ट 1 टेस्ट 2 होगा, और सेकेंड फेज़ में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। और आपका जो मेन मेरिट लिस्ट बनेगा वो टेस्ट 1 टेस्ट 2 के बेसिस पे ही होगा। यहाँ पे जो लोग भी स्पोर्ट्स पर्सन्स कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स अचीवमेंट का एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, तो ये भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ओके, बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। तो टेस्ट 1 टेस्ट 2 आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा और इसका जो मेरिट लिस्ट होगा उसके बेसिस पे आपको फाइनल सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो फेज़ 1 यानी कि टेस्ट 1 की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है, तो ये आप भी रीड कर सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। और फेज़ 2 में आपका जो भी स्टैंडर्ड्स है वो मैं आपको यहाँ बता दूँगी। टेस्ट 2 का भी जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो सब यहाँ पे गिवन है। ओके, एवेलुएशन प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन की जाएगी। और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पे प्री डिटरमाइंड कट ऑफ दिया गया है 10% ST SC OBC एक्स सर्विसमैन इन सभी के लिए। बाकी जो 15% प्री डिटरमाइंड कट ऑफ जो है वो बाकी जो रिमेनिंग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए है। सो ये सब आप रीड कर सकते हैं। बाकी आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है, हाइट आपका कितना मिनिमम होना चाहिए। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या PST है, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो 1200 मीटर्स रेस आपको करने होंगे 9 मिनट्स में और एक ही चांस आपको मिलेगा। लॉन्ग जंप में आप देख सकते हैं 2 मीटर से, यहाँ पे 3 चांसेस मिलते हैं। हाई जंप में 0.70 मीटर से, इसके लिए भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। मेल कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पे उन कैंडिडेट्स के लिए मैं बता रही हूँ जो जिसकी एज जो है वो 35 इयर्स तक है। ठीक है, तो 1400 मीटर्स आपको वॉक करने होंगे या रन करना होगा, जो कि कंप्लीट करना होगा आपको 12 मिनट्स में, एक ही चांस आपको मिलेगा। और 8 फुल स्क्वाट्स करने होंगे। जिसकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है और मेल कैंडिडेट है तो उनके लिए 1400 मीटर्स वॉक करना होगा, जो कि 15 मिनट्स में कंप्लीट करने होंगे, और 5 फुल स्क्वाट्स। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे एक्स सर्विस वेमेन की बात नहीं कर रहे हैं। तो 800 मीटर्स आपको रेस करने होंगे, जो कि 6 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने होंगे, एक चांस मिलेगा। लॉन्ग जंप के लिए 1.50 मीटर्स, हाई जंप के लिए 0.50 मीटर्स। फीमेल कैंडिडेट जो एक्स सर्विस वेमेन में आते हैं उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एज अप टू 35 इयर्स यानी कि 35 साल तक के एज फीमेल के लिए जो एक्स सर्विस वेमेन में आते हैं उनके लिए 700 मीटर्स वॉक करना है, 7 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा आपको। और उन फीमेल्स की बात करें जिनकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है, उनको 700 मीटर्स वॉक करना होगा, जो कि 9 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा, और 3 फुल स्क्वाट्स करने होंगे। तो यहाँ पे नोट में आप देख सकते हैं अ कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन ऑल अबव इवेंट्स। अगर आप इनमें फेल हो जाते हैं या आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। सो हर एक स्टेज को क्वालिफाई करना कंपलसरी है और टेस्ट 1 टेस्ट 2 में आपको तो अच्छे मार्क्स लाने होंगे ताकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसमें आपका नाम हो। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा एंड देन आपका डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी। जो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगा उसमें आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ साथ आपको फ़ोटोकॉपी यानी कि आपको सेल्फ अटेस्ट करके ले जाने होते हैं। सो ये सारी डिटेल्स है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। अगर आप फिजिकली फिट पाए जाते हैं उसके बाद ही आपको कांस्टेबल पोस्ट ग्रांट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में दिया गया है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं। जनरल के लिए 1500 रुपीज़ है, SC ST OBC एंड EWS के लिए 800 रुपीज़, एक्स सर्विसमैन के लिए 700 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।